नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार तो खराब दिख रहा है, ऊपर से वापस से नीचे आ गया है। इस बीच में स्मॉल कैप इंडेक्स लाल निशान में हो गया है पूरी तरीके से, बैंक निफ्टी पूरी तरीके से लाल हो गया है, निफ्टी सेंसेक्स किसी भी वक्त लाल निशान में फिसल सकते हैं, मिड कैप इंडेक्स भी किसी वक्त लाल निशान में फिसल सकता है। मार्केट ब्रेथ जो स्ट्रॉन्ग दिख रही थी, अच्छी दिख रही थी, वो ऑलमोस्ट 1:1 के रेशो पे पहुंच चुकी है। तो बेकार हो रहा है बाजार, ठीक है। और बाजार का गुस्सा आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में निकाल रहे हो, जो मुझे क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि मैं बात करता हूं पॉजिटिविटी की, तेजी की, जो हो ही नहीं रही है। नेगेटिविटी की बात मैं भी कर सकता हूं दोस्तों, मेरे को भी दिख रहा है बाजार गिर रहा है, बाजार खराब है, कमजोर रुपया, एफआईज की सेलिंग है, लेकिन ये सब चीजें मैं कब तक कहूंगा? मेरे को एक बात कमेंट बॉक्स में बता दो, जो लोग नेगेटिव हैं, कब तक कहूंगा? क्योंकि ये सारी ऐसी चीजें हैं जो इकोनॉमी से रिलेटेड ही नहीं है। अगर कमजोर रुपया हो रहा है तो आरबीआई उसे संभाल सकता है चाहे तो, लेकिन आरबीआई जब खुद ही कह रहा है कि एक वीकर रुपये हमें नुकसान नहीं फायदा देगा, तो फिर ठीक है ना, होने तो कमजोर, क्या हो गया? सिंपल भाषा में बोला जाए तो कोई परेशानी नहीं हो रही है। कल आरबीआई पॉलिसी आने वाली है, रेट कट के चांसेस पूरे दिख रहे हैं, क्या पता इकोनॉमी वापस से बूस्ट कर जाए। इकोनॉमी तो बूस्ट कर ही रही है, माफ कीजिएगा, बाजार वापस से उछल जाए। और मेरे को ये पता है कि आज मैं 26,000 पे पॉजिटिव बैठा हूं, मैं 25,000 पे और पॉजिटिव हो सकता हूं, मैं 24 पे और पॉजिटिव हो सकता हूं। लेकिन अगर मैं आज नेगेटिव हो गया तो कल को 27,000 हो गया, तो फिर मैं क्या करूंगा? मेरे को नहीं पता दोबारा से आएगा ये भाव, नहीं आएगा। मेरे को इतना पड़ता है कि ऊपर का भाव आ जाएगा, लेकिन मेरे को समय देना पड़ेगा। ये परेशानी, प्रॉब्लम उन लोगों को होनी चाहिए जिनके पास समय ही नहीं है बाजार को देने के लिए। फिर आप क्या ही कर सकते हो? मार्केट आपको आपके हिसाब से पैसा तो बना के देगा नहीं, पैसा तो वो अपने हिसाब से ही बना के देगा जब उसका दिल करेगा। आपको तो बैठना पड़ेगा भाई, और नहीं बैठ सकते हो तो निकल जाओ। और आप बाजार को दोष दे रहे हो, कमेंट बॉक्स में उल्टा बोल रहे हो, या फिर किसी को दोष दे रहे हो, तो आप ये समझ लेना, आज की रेट में भी बहुत ऐसे स्टॉक हैं जो फ्रेश 52 वीक हाइस पे ट्रेड कर रहे हैं। मैं उंगलियों पे नाम गिना सकता हूं आप सभी को, ठीक है। तो बाजार हमेशा उठापटक करता रहता है। अभी खराब माहौल है, 2024 से पहले अच्छा माहौल भी तो था, 3 साल लगातार तेजी भी तो देखी थी। अब 1.5 साल से मंदी देख रहे हैं, देख लेंगे क्या हो गया। तो ये तो क्या अपडेट, 26,000 के भी नीचे फिसल चुका है इस बीच में बाजार। आप सभी के साथ मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे स्टॉक्स डिस्कस करना चाह रहा हूं जो मेरे को लग रहा है कि नेक्स्ट रैली के लिए तैयार हो रहे हैं। बट क्योंकि बाजार में काफी वॉलेटिलिटी और काफी वीकनेस है, इसलिए स्टॉप लॉस के साथ इनमें ध्यान रखेंगे हम। तो पहले स्टॉक की तरफ मैं आप सभी को लेके चलता हूं, जिसके बारे में लगातार बात कर रहा हूं, वो है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। हम लोगों ने कल जो इसके मंथली अपडेट्स आए नवंबर के, वो देखे, सुपर्ब थे। प्राइस एक्शन हमें पॉजिटिव दिख ही रहा है। बस प्रॉब्लम ये कि स्टॉक अपनी रेंज के हायर पॉइंट पे ऑलरेडी आकर खड़ा हो गया है, यहीं से ज्यादातर इसमें सेल ऑफ आ जाता है। तो अभी क्या करना है, हमें वेट करना है। ये स्टॉक अगर हमें 142 के आसपास मिले, या 145 से 142 की रेंज में, वहां हमें इसे एक्यूमुलेट और उठाना है। हमारा स्टॉप लॉस आएगा 132 का। अब आप ये देख लेना, जितना 132 के पास लोगे उतना छोटा स्टॉप लॉस हो गया आपका, ठीक है। और लेके फिर हमें क्या करना है, जब तक हमारा एसएल ब्रेक नहीं करेगा हम होल्ड करेंगे। पहला लक्ष्य होगा हमारा 175। जिस दिन 175 आ जाएगा, हमारा स्टॉप लॉस सीधे हो जाएगा 150 का। 175 के बाद हमारा अगला टारगेट, मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करता रहूंगा। तो पहला स्टॉक है IEX, जिसे हमें लेवल्स के हिसाब से प्योरली ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे। दूसरा स्टॉक है दोस्तों, एक आईटी कंपनी है, छोटी आईटी कंपनी, बी सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट की बात करूं तो लगातार इसमें तेजी दिख रही है। तेजी का एक पैटर्न दिख रहा है मुझे, मैं वो पैटर्न बताता हूं आपको। तेजी होती है, कंसोलिडेशन होता है, तेजी होती है। तेजी एक्चुअली में ये शुरू हुई करीब, मैं एग्जैक्टली डेट बताऊं तो 21 अक्टूबर को, जहां 340 का लो था, और शेयर फिर भागना शुरू हुआ, करीब 400 रुपए तक भागा। फिर इसने आराम से कंसोलिडेशन दिखाया और आज की डेट में 433 हो चुका है। मेरा मानना यह है कि कोई डिप आ जाए बहुत अच्छी बात है। डिप कहां तक चाहिए? डिप आ जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन डिप थोड़ी डीप चाहिए, 400 के आसपास तक की मिल जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 20 EMA से काफी ऊपर निकल गया है। 3 दिन में भागा एक्चुअली में देखा जाए तो 387 से आज 433। कोई डिप मिलती है तो बढ़िया है, और वेट करेंगे, डिप मिलेगी, मुझे लग रहा है डेफिनेटली मिलेगी। इस स्टॉक में एक बड़ा वाला ब्रेकआउट आने की तैयारी में, और वो ब्रेकआउट एग्जैक्टली आ जाएगा 450 के ऊपर।
तो कभी ये स्टॉक अभी गिरकर 420 के आसपास पहुंचता है, 415 या 410 के आसपास, वहां मौका बनाना है और मुझे लगता है ये तैयार कर रहा है 500 रुपए की जर्नी के लिए अपने आप को। ठीक है जी, तीसरे स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं आगे, जो कि इस समय अच्छा दिख रहा है, इन्फोसिस, दिग्गज आईटी कंपनी है दोस्तों। इन्फोसिस की बात करें तो यहाँ पे लगातार मोमेंटम बना हुआ है और इसको तो मैंने 1450 पे भी डिस्कस किया है। तो यहाँ पे तो मैं एक बार को ना फ्रेश एंट्री वगैरह की नहीं, मैं रिव्यू कर रहा हूँ। मेरा मानना यह है कि हायर हाइस की फॉर्मेशन लगातार जारी है। 1650 की बात मैंने भी 3 दिन पहले ही करी थी, अभी मैं अगेन उसे रिट्रेट करना चाहूंगा। 1650 से पहले मेरे को लगता है जल्दबाजी में प्रॉफिट बुकिंग वगैरह ना करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, बट क्योंकि लगातार 2-3 दिनों से अच्छा एक्शन चल रहा है और कहीं ना कहीं बाजार प्रेशर में, तो हो सकता है किसी दिन प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो नीचे अराउंड 1550 के आसपास आप इसमें मौके तलाशिएगा फ्रेश एंट्री के 1650-1640 रुपए के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस की बात करें तो इसमें कोई स्टॉप लॉस मेरे को फाइनली अभी आसपास दिख नहीं रहा है। मैं एक लेवल जरूर शेयर करना चाहूंगा आप सभी के साथ, वो है 1450 का है, बट थोड़ा डीप हो रहा है दोस्तों, वही बन रहा है, आसपास कोई बन नहीं रहा छोटा स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है दोस्तों एक और, आप इसे आईटी टाइप की कंपनी कह सकते हो, वो है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। इसमें भी मूवमेंट आ रही है धीरे 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 धीरे, बट ये ना थोड़ा टेक्निकली स्ट्रांग उतना है नहीं, तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत छोटा देना चाहूंगा। स्टॉक में स्टॉप लॉस हमें लगा लेना है दोस्तों 3 दिन पहले का जो लो है वो है अराउंड 1243 के समथिंग का, तो 1240 के समथिंग का स्टॉप लॉस लगाना है, 33 रुपए के करीब का, ज्यादा लंबा नहीं लेके जाएंगे। और हो सकता है स्टॉक 1320 रुपए का लेवल पार कर दिया अगर इसने, तो ये 1400 रुपए तक भी जा सकता है। तो एक लेवल इंपॉर्टेंट है, वो पार कर देगा तो मजा आएगा। तो ये 4 स्टॉक्स थे जो मेरी तरफ से आपके लिए मैंने डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ ये डिटेल वीडियो पसंद आई होगी। वन मोर थिंग दोस्तों, आप चाहो तो सिप्ला लॉन्ग टर्म के लिए भी ध्यान दे सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।